बहुत सारे बच्चों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ना एंजाइटी फील हो रही है, सर ना डर लग रहा है, पर प्रिपरेशन तो कर लिए लेकिन समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि हम सब भूल गए हैं, बहुत सारे डर लग रहा है, बहुत मिक्स फीलिंग आ रही है। मैंने सोचा यार एक छोटी सी वीडियो बनाकर ना आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक बच्ची थी सलोनी करके, वो मेरे साथ अप्रैल में सीए फाउंडेशन के लिए अपेयर हुई थी, मतलब मेरे साथ थी, मतलब बच्ची थी, मेरी स्टूडेंट थी, तो मैंने उसको पूरा पढ़ाया। अप्रैल में उसने मेरे साथ पढ़ना चालू किया, टेक्निकली मेरी बैच में एनरोल हुआ और बहुत अच्छा खासा पढ़ती थी। मतलब मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से, हर एग्जाम में वो रैंक करती थी, हर टेस्ट में वो टॉप लेके आती थी। आईसीआई के एमटीबी में भी उसने टॉप किया था, उसने कुछ टेस्ट सीरीज भी खरीदी थी, हर टेस्ट सीरीज में उसको इनफैक्ट कुछ कुछ तो रिवॉर्ड्स भी मिले थे, कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज में उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए थे। बट वो एग्जाम में फेल हो गई यार। उस दिन ना मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे एक सिंगल धक्का लगा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, इसने तो इतनी मेहनत करी है, तो इतना अच्छा प्रिपरेशन करी थी, सब कुछ इतना अच्छा करी थी, फिर ये कैसे फेल हो सकती है यार, ये तो बहुत अच्छी बच्ची थी यार, मतलब शी वाज गुड एट स्टडीज, हाउ कैन शी फेल। मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसको फोन लगाया तो वो कहती है सर ना मैं पैनिक कर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब भूल गई। मैंने उसको कहा अरे पगली, अरे गधी, तू मेरे को एक फोन तो लगाती। तो बोलती है, बोले सर मैं दिमाग ही नहीं चल रहा था। मैंने सोचा यार इस बार ऐसी गलती नहीं करते हैं, सारे बच्चों के साथ एक रूबरू करते हैं। तो गाइस क्या होता है ना, जब एग्जाम पास आने वाली होती है ना, तब आपको ना थोड़ा डर लगने लगता है। यू गाइस हैड अ मिक्स फीलिंग कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आता है नहीं आता है, हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सारी मिक्स फीलिंग होती है आपके अंदर। मैं एक ईमानदारी से वो बताऊं, ये बहुत नॉर्मल बात है, ये सबके साथ होता है। एग्जाम के समय पे समझ नहीं आता कि यार हमने जो पढ़ा है वो सही था या नहीं था। एग्जाम के समय में समझ नहीं आता कि क्या हमारी प्रिपरेशन एक्चुअली अप टू द मार्क है कि नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम आ रही होती है तब आपको पढ़ना बहुत सारा होता है, समय बहुत कम होता है, मन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और यही डाउट्स आपके अंदर एंजाइटी, आपके अंदर प्रेशर, आपके अंदर ना टेंशन क्रिएट करते हैं। अब पता है इससे क्या होता है, इससे आप और ज्यादा डीफोकस हो जाते हो। जैसे कैमरा नहीं होता डीफोकस हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे कहाँ ध्यान देना है, वैसे ही आप भी डीफोकस हो जाते हो। अब मैं आपको इस चीज को एक चीज से रिलेट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक 800 कार थी, तो जो 800 कार थी ना बेटा, वो ना 20 किलोमीटर चलती थी और गर्म हो जाती थी और बंद हो जाती थी। फिर चलाओ, फिर गर्म हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर चलाओ, फिर गर्म हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। एज इट इज हम इंसानों के अंदर भी होता है। हम लोग ना, मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत करी है, कुछ 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, रिपीटर हो या कुछ भी हो, एकदम लगे हुए हैं कि इस बार ठोकना है, ठोकना है, ठोकना है, ठोकना है, ठोकना है। इस कारणवश आप अपने आप को समय देना भूल गए, आप एक ब्रेक लेना भूल गए, आपके अंदर एंजाइटी लगी कि क्या मैंने सही में पढ़ा है, क्या मुझे सब में आता है। एक दोस्त ने बोला यार देख मैंने ये पढ़ा है, तुझे आता है। आपको लगा अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है यार। एक छोटा सा कंसेप्ट, शायद वो रिलेटेबल है नहीं है, शायद वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम अगर टेंशन में अरे मुझे आता है कि नहीं आता है, आपके अंदर बहुत सारे टेंशन आ गए। ये ना बहुत जेन्युइन फीलिंग है, मुझे आज भी होता है। मान लो कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मान लो कोई इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, आज भी जब सी एंटर की क्लास जब शुरू की, मतलब नॉट इवन सी एंटर एफएमएसएम, बट फाउंडेशन इकोनॉमिक्स या कोई भी मैं ले लूं, मैथ्स इकोनॉमिक्स कुछ भी ले लूं, जब मैं पहली क्लास में जाता हूं ना, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे हाथ पांव कांपते हैं कि यार क्या होगा। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। हमें पैनिक, एंजाइटी, प्रेशर सब होता है। इसको आपके लिए आज डील करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक दो। अपने भले आपको देखो, मैं आपको बताता हूँ ब्रेक का मेरे लिए मतलब क्या होता है। मेरे लिए ब्रेक का मतलब होता है कुछ खाना, ठीक है। मैं ना जंक खा लेता हूँ, मतलब मैं जब पढ़ता था ना, तब मैं बेक समोसा या पैटीज बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम उसका, मैंने एक एक घंटे में दो दो तीन तीन खा लेता था। मतलब मैं, अच्छा आज भी जब मैं एक्सेल शीट पे बैठता हूँ, आई हेट एक्सेल शीट, आई हेट ऑल दिस लाइक वर्क्स, बट एज अ टॉप लेवल यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो मैं ना इरिटेट हो जाता है, मैंने यार ये क्या कर रहा हूँ यार मैं। पर मैं पता है तभी कर सकता हूँ जब मैं कुछ खा रहा हूँ। मैं समोसा खाता हूँ, भले चाहे वो तला हुआ हो चाहे वो नॉन तला हुआ हो, मैं कुछ ना कुछ जंक ही खा लेता हूँ। मैं पिज्जा बर्गर नहीं खाता, बट मैं ये सब चीजें ज्यादा खा लेता हूँ क्योंकि तीखा चाहिए, उससे मेरा माइंड रिलैक्स होता है। या फिर कभी कभी किसी दोस्त के साथ वो एक चाय या एक कॉफी जो होती है ना, वो अपने माइंड को रिलैक्स करती है, क्योंकि वहां पे अपन अपशब्द बातें कर रहे हैं ना। मतलब देखो, सी, एंजाइटी आ रही है, प्रेशर आ रहा है, तो उसे दूर तो करना पड़ेगा ना बाबा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार एंजाइटी आ रही है, आने दो, मजे करते हैं, नहीं।
You need to relax yourself. You need to take 30-40 minutes break या 1 hour break as respect to you. किसी को मूवी देखना है तो मूवी भी देख सकते हो, मुझसे पूछोगे तो छोटी मोटी मूवी नहीं बता सकते हो, एक सीरीज देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. बट इन सब चीजों का आउटकम पता है क्या है? आपको खुद की प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा यार. आप सोचोगे नहीं यार मैं अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करूंगा. आप ऐसा सोचोगे नहीं यार भाई मैं तो बस पढ़ता ही रहूंगा. अरे इंजन गर्म हो गया है बाबा, इंजन गर्म हो गया है, उस इंजन को ठंडा करना पड़ेगा और अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा. आपने इतनी मेहनत करी ना, एक दोस्त का मैसेज, एक किसी एजुकेटर का लेक्चर किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और तुमने हो सकता है नहीं पढ़ा हो. भैया बहुत बड़ा पंगा है, आपको समझना पड़ेगा. इन सब प्रेशर्स के ऊपर मत जाओ, रिलैक्स करो, चिल करो, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करो और ठोको. ठीक है. एंजाइटी का मैं आपको बताऊं हर किसी को होती है. आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये जो आज प्रेशर, ये जो एंजाइटी आपके मैटर भी नहीं करेगी. और एक बात बोलूं ईमानदारी से, एग्जाम वाले दिन भी एंजाइटी होती है. पेपर देख के पैनिक हो जाता है कि पेपर वैसा ऐसा होता नहीं है अगर आपने प्रिपरेशन करी तो. बट अगर हो भी गया कि पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, अगर मैं पैनिक हो गया, मैं प्रेशर हो गया, पता है क्या होगा? जो मुझे क्वेश्चन आता है ना, मैं उसमें भी गलतियां कर लूंगा. वहीं पे मेरा माइंड रिलैक्स है, मैं एकदम शांत हूं, एकदम चिल हूं. मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, मैं शायद उसका फॉर्मूला लिख के आ जाऊंगा, मैं उसका गिवन में अब मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन मैं उसमें कुछ तो करके आऊंगा. मतलब अगर मान लो 6 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता, मैं शायद उसमें 1 या 2 मार्क्स तो गेन करके आ जाऊंगा. अगर मेरा माइंड रिलैक्स है तो, अगर मेरा माइंड क्रिएटिव हो रहा, अगर मैं सोच पा रहा हूं अच्छा ऐसा हुआ था. लेकिन अगर आप पैनिक कर गए तो कुछ नहीं सोच पाओगे. तो यार मैं एक बार बताऊं ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट, इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वे टू ऑब्वियस. प्रेशर आता है, इट इज वे टू ऑब्वियस. दिमाग में ये सब पैनिक मोमेंट्स आते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन में आकर अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे या फिर अटेम्प्ट छोड़ दोगे. मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डर लग रहा है, अटेम्प्ट छोड़ दे क्या? क्योंकि अब अटेम्प्ट हर 3 महीने में होने लग गए. सर अटेम्प्ट छोड़ देते. अरे सर, अरे भाई कब तक छोड़ोगे, कब तक भागोगे, बताओ मुझे. चलो इस बार भाग गए, अगली बार क्या गारंटी है, और उसकी अगली बार की क्या गारंटी है. चलो एक बात बताओ, मान लो इस बार आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, क्या हो गया? एक्सपीरियंस आया ना, आपको पता पड़ा ना कि एग्जाम में कैसा फील होता है, आपको पता पड़ा ना कि क्या होता है. क्या प्रॉब्लम भाई, पेपर तो दे. नहीं आता कोई बात नहीं, पेपर तो दे. और इस सब पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो सुन, दूसरे अटेम्प्ट में रैंक ला सकता है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. पहले अटेम्प्ट तूने दिया था. अरे भाई सीधी बात है, पहले अटेम्प्ट में 0 लिया, अगले अटेम्प्ट में AIR1 लिया. भाई AIR1 की इज्जत है. पता है बड़े बड़े थंबनेल्स बनेंगे, बड़े बड़े क्रिएटिव बनेंगे, फ्रॉम फेलियर टू AIR1, सब आपकी इज्जत करेंगे. अरे वाह 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 वाह. सी यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा सोचो ना यार, थिंक पॉजिटिव. ओ भाई मैनिफेस्ट करो. तुम पास हो गए तो क्या करोगे? चलो पहली सीए की सैलरी से अपने घर वालों के लिए क्या लाओगे? थिंक पॉजिटिव ब्रो. मैं अगेन कह रहा हूं, फेल होना कोई बुराई नहीं. मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि फेलियर इज, इट्स ओके यार, इट्स नॉट अ बैड थिंग. कोई बुराई थोड़ी ना भाई. फेल तभी होते हैं जब कुछ बड़ा करते हो, फेल तभी करते हो जब औकात से ज्यादा करते हो, फेल तभी होते हैं जब हम कुछ अच्छा अलग करते हैं. तो फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट तो करो. ये सब फेल मैनिफेस्ट नहीं करना है, फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मैनिफेस्ट तो करो. अपनी पहली सैलरी से, अच्छा एक काम करो, कमेंट करके बताओ, पहली सैलरी से अपनी मम्मी को क्या दिलाओगे, पापा को क्या दिलाओगे? भाई ये समझना पड़ेगा ना यार आपको. सो यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. नेगेटिव मत सोचो, ब्रेक लो, छोटा सा ब्रेक लो, पर ब्रेक लो. एग्जाम वाले दिन भी पैनिक नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा, हॉबी है. रिलैक्स करो, पार्टी करो. एंड इफ यू आस्क मी, जेन्युइनली बताऊं, दिल से एक आखिरी बात बोलूं, आखिरी बात, मैं भी आज पैनिक होता हूं. हर इंसान पैनिक होता होगा जब वो कुछ नया करता है, जब वो कुछ बड़ा करता है तो. और आप भी फ्यूचर में भी होगे. बस अपने पुराने पैनिक थोड़े कम लगने लग जाते हैं, बट हर इंसान होता है. जेन्युइनली एक बात बताऊं, लास्ट चीज, ब्रेक ले लो बस एक. पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूं, ब्रेक ले लो. 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे अशब्द बातें कर लो. आपका माइंड ना रिलैक्स हो जाएगा, आप एकदम चिल हो जाओगे और फोड़ोगे आप. ठीक है, बस इतना कहूं, ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस, ट्रस्ट योर सेल्फ. आपने बहुत मेहनत करी है बेटा, सुन मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत मेहनत करी ना. अब समय है उस मेहनत का परिणाम लेने का. अब समय है अपनी मेहनत को हकीकत में बदलने का. पैनिक कर लेगा, प्रेशर में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा. रिलैक्स, चिल, शांति. और एक बात बोलूं, यू विल क्लियर द एग्जाम. ठीक है, आई ट्रस्ट यू, यू विल क्लियर द एग्जाम. कमेंट करके बताओ
आप कौन से लेवल में हो और क्या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया। बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि सलोनी जैसा केस एक करो, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। आई डोंट नो ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, आई डोंट नो। हर इंसान का काम है अपना काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, फल की चिंता नहीं रखना है, ठीक है। कृष्ण जी ने कहा है, बहुत अच्छा कहा होगा। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।